तो हे गाइस, आज से हम लोग और एक नई मनहवा को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना ज्यादा अच्छे मनहवा मुझे सजेस्ट कीजिए, लड़की को नहीं लड़का वाला कैरेक्टर का। यानी कि यहाँ पर लड़की के नाम से चैनल है, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ तो लड़की के अगर मैं कोई भी कैरेक्टर करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होते हैं। तो इसीलिए कोई अच्छा वाला मनहवा मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और इस मनहवा को भी मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया है, मैं उसका नाम डिस्प्ले में दे रहा हूँ। और गाइस अभी हालांकि देखो चैनल हैक हो गया है, वो चैनल नहीं मिला है, तो प्लीज इस चैनल में और केवी हिंदी एनिमे चैनल पे जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट दिखाइए। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है और समझ सकते हो बहुत सारा चीजों का भी चल रहा है, तो प्लीज यार मदद कर देना और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे कैसे टाइम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते, ये मनहवा बहुत ज्यादा अच्छे है, मुझे भी पढ़ के अच्छा ही लगा और बहुत सारा चैप्टर है। अगर आप लोगों ने अच्छा लगा तो मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो खैर बिना किसी टाइम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ये एपिसोड शुरू होता है, हम लोगों का एक लड़की को कहानी को लेकर शुरू होता है, जहाँ पर एक लड़की का यही पैशन है कि वो एक स्टार बनना चाहते हैं, यानी कि एक सितारों के जैसा जो कि बहुत ज्यादा शाइन करे। मतलब वो इससे भी कहीं गुना ज्यादा अधिक आगे जाना चाहता है, लेकिन वो स्टिल अभी भी किसी जगह पर है। तो यहाँ से हमारा कहानी शुरू होता है। तो कहानी शुरू होती है हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी वेडिंग प्रिपरेशन के बारे में बात करता है कि वेडिंग प्रिपरेशन हमारा खत्म हो गया है, तो जल्दी जो ग्रूम आने वाला है, यानी कि दूल्हा और दुल्हन दोनों आने वाले हैं। तो सभी लोगों को ये बताता है कि चलिए आप लोग तालियों के साथ उसका स्वागत कीजिए ग्रूम का। और तभी ग्रूम वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर दूल्हा एंटर करते हैं, हम लोग वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि उसे देखते हुए सोचने लगती है कि मैं इस कमीने को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। तभी हमें एक वीक पहले का सीन दिखाया जाता है। हम यही देख पाते हैं ये जो लड़का है हमारे मेन कैरेक्टर को एमसी को एक चिट्ठी देते हैं। तो भी वो पूछते हैं कि ये कौन सा चीज है। वो लड़का बताता है कि ये मेरा जो है शादी का इन्विटेशन कार्ड है, और अब मेरे जो फादर इन लॉ है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, और इसी वजह से हमारा जो है लेवल अभी और फ्यूचर में नहीं मिल सकते हैं। मुझे पता नहीं कि तुम नए हो या तो तुम एकदम से स्टूपिड हो। तुम देख पा रहे हो कि मैं तुम्हारे फोन को जो है इग्नोर कर रहा हूँ। मैं फोटोशूट के दौरान तुम्हारे फोन को मंथ में एक बार भी इग्नोर कर रहा हूँ। वेल तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता होगा, क्योंकि तुमने तो कोई भी विदेश में फोटोशूट भी नहीं किया है ना। मतलब ये सब कुछ बातें वो सोच रही थी। तभी इधर जो दूल्हा दुल्हन उन दोनों के एंट्री हो जाते हैं, वो वहाँ पर गुस्से में फूट पड़ती है। वो सोचते हैं कि मुझे पेशेंस रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं कोई भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं कर सकती हूँ, और उसने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है सिर्फ खाने के लिए, तो इसी वजह से मैं पहले खाऊंगी। चलो हम लोग इस खाने को उसकी लास्ट गिफ्ट की तरह देखते हैं। ये कहते हुए जैसे वो खाने के लिए जाते मतलब खाने के लिए मुंह ऑन करते हैं, तभी एक लड़की आ जाती है। लेडी आती कहती है कि एक्सक्यूज मी प्लीज, ये जो मतलब सीट है वो गेस्ट के लिए अरेंज कर रखा है, मैं आपकी जो है सीट तक ले जाऊंगी, प्लीज आप क्या अपना नाम मुझे बता सकते हैं। तभी वो तो उस लड़की को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस महसूस होती है। वो सोचते है कि अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर नाइसली बैठकर क्यों खाना खा रही हूँ। क्या है इसी वजह से कि मैं उसे ये दिखाना चाहती हूँ कि मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है, या उसे मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि वो मुझे देखकर थोड़ा सा नर्वस फील करे। यह भी इससे भी कुछ अलग, यानी कि उसे तभी फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है, जहाँ पर उस लड़के ने उसे ये बताया था कि तुम्हारे माता पिता दोनों ही नहीं है। मुझे अभी समझ में आ रहा है कि तुम्हें अकेला रहना कितनी ज्यादा मुश्किल हो गया है, और अभी से जो है मैं तुम्हारे साइड में रहूंगा। ये उसे कहा था, उसे जो प्रॉमिस किया था उस बात को उसने बताया था कि क्या तुम अपनी बात से तो मुखर तो नहीं जाओगे ना। और ये सब कुछ बातें सोचते हुए सोच रही थी कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इस चीज को मानना नहीं चाहती हूँ, मैं एक डम के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर जो लेडी आती है वो कहती कि माय अपोलॉजीज मिस, लेकिन प्लीज आप क्या इस सीट को दे सकते हैं, यहाँ पर गेस्ट आ गए। तभी वो खड़ा हो जाते हैं। वो खड़ा होकर बता देती है कि मेरी नाम है यूरा वांग, माय नेम इज यूरा वांग। तो अभी हमारे कैरेक्टर के एमसी का नाम है यूरा वांग। तो अभी वो सब बताने लगी मिस यूरा वांग प्लीज क्या आप मुझे फॉलो करेंगे। तभी वांग बताने लगती कि यूरा कि आई एम सॉरी। तो वो लड़की बताती कि नहीं मिस इसका कोई भी जरूरत नहीं है, और फिर उसे एक सीट दिया जाता है। वो सीट एकदम कॉर्नर की तरफ होते हैं, और तभी वो शीशे पर अपने चेहरे को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके चेहरा बहुत ज्यादा डल हो गया है। उसके सनग्लास भी वो नहीं ढूंढ पा रहे थे। सनग्लास तो ढूंढने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अभी मेरी सनग्लास कहाँ गया। तभी वो सोचती है कि मैंने शायद मेरी सनग्लास को उस टेबल पर छोड़कर रख गई। और तभी इस टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग दो लड़कों को देख पाते हैं। वहीं पर एक लड़का और एक लड़के को जिसका नाम है सुआंग हुआंग कांग, उससे बता दे कि तुम्हें तो अभी बैठने से पहले क्या सूप दिया और तुमने इसे खा लिया। तभी वो लड़का बताता है कि नहीं मैंने इसे नहीं खाया है। तभी अचानक से उसके बगल में यूरा आते ही उसके चश्मे को लेकर सॉरी कहकर एक सेकंड के अंदर वहां से चले जाते हैं। तो उसके बाद से यही कहता है कि यही वो लड़की है जिसने इस सूप को खाया है। और उसके बगल में जो लड़का रहता है वो बताता है कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। और तभी हम लोग सीएम को देख पाते हैं, जो कि उस लड़की को देखता हुआ उसे लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे कहीं न कहीं तो देखा है। और तभी यहाँ पर उसके बगल में जो और एक लड़का है वो किसी के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो सीएम होता है वो सोच लेते हैं कि
मैं उसे कहाँ पर देखा है, मतलब वो इसी सोच में डूब पड़ता है और फिर वो ये भी सोचता है कि अगर मैं उसे याद भी कर लेता हूँ तो भी कुछ बदलना नहीं वाला होता है। और तब यहाँ पर हम लोग यूरा को देख पाते हैं जो कि ये सोचने लगती है कि अभी मैं यहाँ पर पागल की तरह क्यों कर रही हूँ। खैर तो यहाँ से सीधे सीन शिफ्ट हो जाते हैं, हम लोग उसकी यूरा की एक दोस्त को देख पाती है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बता लेती है कि यूरा तुम पास हो गए हो, टाइम ने ये बताया है, तुम्हें जाने के लिए बताया है। यूरा इसी चीज को सुनते हुए बहुत ही ज्यादा एक शौक में आ जाती है, कहती है क्या तुम सीरियस, क्या टाइम ने मुझे चूज किया है। उसकी दोस्त बता दी कि हाँ तुम्हें चूज किया है। वो दोनों एक दूसरे को मतलब खुशी में झूम उठते हैं। यूरा बता देती क्या मैं सपना तो नहीं देख पा रही हूँ ना, मतलब सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। तभी उसकी दोस्त बता दे कि इट्स रियल चीज, क्या तुम दोबारा से रो रहे हो। तभी हमें इस टाइम के बारे में बताया जाता है कि ये टाइम कौन सा चीज है। ये एक ऐसे नया मूवी है जो कि युंग हन यू डायरेक्टर कर रहा है, मतलब डायरेक्टर है जो कि कोरियन मूवी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। और इस मूवी में 2 बॉक्स ऑफिस एक्टर है बहुत बड़े बड़े, एक का नाम है सियोंग वन कंग और एक का नाम है चांग ह्यून चो। और 2 महीने पहले उसने जो है इस फीमेल लीड कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था और लेकिन उसने इस चीज के लिए गिव अप कर दिया था क्योंकि उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं की थी। लेकिन फाइनली उसका जो 7 साल का ये जो एम्बिगुइटी है इसे वो फाइनली समाप्त हुआ। यानी कि वो काफी कॉफी का ऐड करते थे, कभी ड्रामा का ऐड करते थे, कभी तो शॉर्ट ड्रीम का जो ऐड भी करते थे। इन सारे बातों को सोचते हुए वो दोस्त को बताने लेते कि वेट अबे हम लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे बात होता तो फिर वो लोग तो हमें स्किप देने के लिए आते थे, है ना, या हमें तो कुछ ज्यादा रश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मे भी शायद भी हो सकता है कि शूट पीछे कर दिया गया है। लेकिन उसकी दोस्त ये बताने लगते है कि नहीं, वो लोगों ने ये बताया कि प्रोडक्शन का जो शेड्यूल है वो ऐसा ही चलेगा और उन लोगों ने तुम्हें जो है 3 दिन बाद वुशन पर जाने के लिए कहा है जहाँ पर शूटिंग हो रहा है। तब ये सुनते हुए हीरो बताते क्या तुम श्योर हो, क्या ये चीज शूटिंग के लिए है, रेडिंग के लिए तो नहीं है। उसकी दोस्त बताते है कि हाँ। अब यूरा सोचने लगती है कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास लाइन का कोई भी समय नहीं है। तभी वो हाथ को पकड़ते हुए इज ट्रूली फॉर हेरिंग पार्ट, है ना। तभी उसके ये सुनता हुआ वो बता दे कि उसके दोस्त क्या हेरिंग, बट वो लोगों ने तो सूजी के लिए बताया। तभी ये सुनते वो कहती है कि क्या सूजी, वो एकदम हंसने लगती है और तभी उसके दोस्त उसे देखते हुए बता देती कि हे यूरा क्या तुम्हें क्या हुआ है। तो तभी हमें इस सूजी के बारे में बताया जाता है कि जो कि मेल लीड कैरेक्टर है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो फ्लैशबैक के लिए उसकी जो चेहरा है बहुत बार रिवील किया गया है, मतलब वो एक ऐसे लड़की है जो कि अपने आप को डिसएबल कर दिया और उसे फाइनली जो एंडेड हर ओन लाइफ। इसी चीज को यूरा बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं बिकॉज उसने इस लाइंस को मेमोराइज कर लिया है। अगर उसको किसी ऐसे कैरेक्टर की अभिनय करनी होगी, मतलब जो कि अपनी लाइफ का पूरा होप छोड़ दिया है, तो फिर वो इसी चीज की बहुत बाखूबी कर सकते हैं। तभी वो बताते हैं कि ऑल राइट, शायद मैं इसी चीज को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकती हूँ और लोगों की अटेंशन खींच सकती हूँ और उसके बाद मैं टाइम पर भी जा सकती हूँ। तभी ये सुनते हुए उसकी दोस्त भी कहती है कि हाँ, और उसके दोस्त ये भी बताता है कि तुम अभी डायरेक्टली उसे रिटर्न भी कर सकते हो उसे हैंकी को। तभी ये सुनते हुए वो बताते हैं कि हाँ, इट्स ऑलरेडी बीन ईयर, यानी कि बहुत 1 साल हो गए। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पा रहे थे कि वो लोग किसी चीज को शूट कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में आकर बताते हैं कि कट, ए यू रेड रिबन, तुम कितनी बार एक ही चीज को भूल यानी कि गलत करोगे। तुम तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट हो, तुम यहाँ पर मेन लीड भी नहीं हो, लेकिन मेन लीड भी तुमसे कई गुना ज्यादा कम मिस्टेक करते हैं। तो इसी चीज को यूरा बहुत ज्यादा मतलब कहती कि आई एम सॉरी। तो खैर उसके बाद वो लोग एक जगह पर जाकर बैठते हैं। उसकी दोस्त बताती कि यूरा क्या तुम ठीक हो। और देखो डायरेक्टर हमेशा जब भी अनवेल फील करते हैं तभी वो ऐसे लोगों के सारा डांटते हैं, सॉरी यूरा तुम्हें ऐसे करने नहीं चाहिए था। तभी यूरा ये सुन कुछ बातें सुनते हुए बताती है, हे सीस तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे ये बहुत ज्यादा बुरा महसूस करते हैं। तभी यूरा बताती कि सीस अभी मैं जो है बाथरूम पर जा रही हूँ। वो कहती कि ओके। जैसे यहाँ पर वो जाने के लगता है, लेकिन उसके मन में तो उसे बात रह जाती है कि उसको रेड रिबन करके पुकारता है, यानी कि उसका यहाँ पर 6-7 साल हो गया है लेकिन फिर भी उसका नाम तक कोई याद नहीं रखा है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी सोचती है कि मैं अभी रो क्यों रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो शूटिंग जो है फिनिश नहीं हुई है। तभी अचानक से उसके सामने कोई हैंड की लेकर आ जाते हैं। वो वहाँ पर सियोंग वंग कांग को देख पाते हैं जो कि मेन लीड कैरेक्टर है और वो इसे देखते हुए यूरा सोच लेती है कि वो अचानक से ऐसे समय क्यों वापस आ गए, मतलब हाजिर हुए। वो फिर कहते हैं कि सीनियर आई एम रियली सॉरी और मेरी वजह से ये शूटिंग में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, आई एम सॉरी। तभी वो जैसे वो अपनी जो ड्रेस से है अपनी टीयर को यानी कि आंसू को मुंह से जा रहे थे, तभी जो सुंग यानी कि सियोंग वंग है वो उसके हाथ को पकड़ कर बदल देती है कि देखो ये ड्रेस जो है ये स्पॉन्सर की तरफ से है, तो तुम इसे डर्टी नहीं कर सकते हो, इससे बजाय तुम इस चीज को पोच सकते हो। यानी कि वो उसे हैंड की देता है। यूरा बताती है कि थैंक यू और फिर वो बताता है शियोंग की दिन मैं अभी जा रहा हूँ। वो बताने लेती है यूरा दौड़ती हुई कि लेकिन हैंड की। तभी ये सुनता वो बताने लेती है कि देखो तुम्हें इसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे यूज कर सकते हो। और तभी यूरा उसकी हैंड की को देखकर सोचने लगती है कि ये हैंड की तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी जाने वक्त जो शियोंग है वो पूछ रहे थे अच्छा राइट तुम्हारा नाम क्या है। तभी ये सुनते हुए यूरा कहने मेरी नाम है सीनियर, मेरी नाम है यूरा वंग।
और उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं यूरा उसके दोस्त के साथ कार पर जा रहे होती है। सोचते हैं कि उस समय जो है मैंने उसे थैंक यू भी नहीं कहा पाया क्योंकि मैंने उस समय अच्छी फील नहीं कर रही थी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अब तक मुझे भूल गई है। हालांकि मुझे इस बात से बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रही है कि मैं उसके साथ सेम मूवी पर मतलब एक्ट कर पाऊंगी, यानी कि प्ले कर पाऊंगी। आई कैन नॉट वेट, मैं इस चीज के लिए इंतजार नहीं। खैर तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग ये देख पाते हैं कि यहाँ पर यूरा जो है वो शूट करने के लिए ओशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पर कैमरा मैन बहुत सारे चीज देख पाते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर जो यूरा है वो जियोंग वू किम को देखते एकदम मुझे शॉक हो जाता है और पता है ये लड़का कौन है, उसकी एक्स बॉयफ्रेंड जिसका शादी में वो उसने अटेंड की थी। और जो जियोंग वू किम है यानी कि जियोंग, वो भी यूरा को देखते हुए एकदम से घबरा जाता है, शॉक हो जाता है कि यूरा तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो। मतलब दोनों एक दूसरे को कहते हैं। तब यूरा यहाँ पर बता देती कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी अचानक से जियोंग को कोई कहते लगता है कि मिस्टर जियोंग वो डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। तभी जियोंग बताता है कि हाँ वो क्या मैं अभी अभी जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो जियोंग है उसे नीचा दिखाने के लिए ये बताता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई छोटा सा रोल मिला है और बेहतर होगा कि तुम अपनी जबान को संभाल कर मेरे साथ बातें करना। मैं जो है तुम्हारे नाम को अपने साथ जुड़ाना नहीं चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ गया है। तभी अचानक से दोबारा से उसे पुकारता है कि मिस्टर जियोंग हो। वो कहते कि यस मैं जा रहा हूँ। और जैसे वहाँ से वो जाने लगता है तभी हम लोग देख पाते हैं यूरा की जो सिस है वो दौड़ते हुए आता है कि यूरा एक बहुत ज्यादा बुरी न्यूज है, मैंने अभी अभी क्रू मेंबर से सुना है कि जियोंग वू किम। और तभी अचानक से वो यूरा को जो फेस को देख पाती है, देखते वो समझ जाती है कि यूरा ने जो है अभी अभी उसको जो है देखा है। तो फिर यूरा उसकी सिस से ये पूछ लेती है कि वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। उसकी बहन ये बताने लगती है कि मुझे इतनी खास डिटेल्स तो पता नहीं, लेकिन ये पर जो जियोंग वू किम है उसे जो है चांग ह्यूंग की जगह पर रिप्लेस कर दिया गया है। और क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा सडनली हुआ है तो इस वजह से बहुत ज्यादा क्रू मेंबर को इस चीज के बारे में पता है। तो ये सुनते हुए तो यूरो भी एकदम शॉक हो जाती है, बताती है कि व्हाट, वो एकदम मेन लीड कैरेक्टर बन के हाउ एग्जैक्टली। उसकी जो सिस्टर है यूरी के वो बताने लगती है कि हाँ जो इन्वेस्टर थे सडनली उसने अपना इन्वेस्टमेंट को उठा लिया है, इसी वजह से प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चीजों की इनसफिशिएंट हो रही थी। और तुम तो जानते हो कि उसकी वाइफ के पास कितनी सारा पैसा है। यूरा ये बात को सुनती उसे उसकी बात याद आने लगता है, यानी कि जियोंग की, कि उसके जो फादर इन लॉ है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। और यूरा अभी सोचने लगती है कि अभी ऑलमोस्ट मैं उसके बारे में भूल ही गई थी, यानी कि मेरे जो खाव है वो ठीक हो ही रहा था, तभी अचानक से वो दोबारा से आ गया। अभी उसका जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो मेन लीड कैरेक्टर है और मेरी जो कैरेक्टर है वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। तो वहाँ पर दुखी वो हो जाती। उसकी बहन कहती कि हे यूरा, क्या मैं उन लोगों को ये बताऊं कि तुम आज शूट नहीं करना चाहती हूँ। यूरा बताती है कि नहीं, मैं उसे क्यों अवॉइड करूँ। यहाँ पर जो कास्टिंग मतलब जो माइनर रोल प्लेइंग है वो लोग और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग और ऑनरेबल होता है मेन कैरेक्टर की वजह से। तभी उसकी बहन को मतलब यूरा के जोश को देखते हुए बता दे कि यूरा तुम सही बता रहे हो, तुम हमारा एकदम कूल एक्ट्रेस हो। तो फिर अभी तुम जो है कार पे स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, तुम जाके पढ़ सकते हो और मैं तब तक क्रू मेंबर को जो है इन सारे ड्रीम को देकर आ जाती हूँ। तभी ये सुनते हुए यूरा कहती कि हाँ मैं भी, लेकिन उसकी चीज कहती कि नहीं तुम जस्ट अपनी एक्टिंग के ऊपर फोकस करो। तो वो जाने लगती है लेकिन यूरा उसे पिंच करने लगती है। तभी वो बताती है कि हे यूरा क्या हुआ है। यूरा बताता है कि आई एम सॉरी क्योंकि मैं इतनी भी ज्यादा खास नहीं हूँ, इतनी भी ज्यादा देखने में खास नहीं। तभी ये सुनते हुए उसकी चीज बता लेती कि हे सिली गर्ल, तुम ये क्या बात करो, मेरी आंखों में तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। देखो अगर तुम अपनी सीन को कुछ ज्यादा ही बार रिपीट करोगे तो फिर तुम मुश्किल में पड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो ये मतलब शूट है ये वाटर में होने वाला है, तो फिर तुम अपने बेच देना, ठीक है। तो ये जो हम लोग लड़की देख पा रहे हैं इसकी नाम है सी जिन क्यूंग। खैर उसके बाद वो जब वहां से उसकी बहन चली जाती है तभी वो उसकी बहन के बारे में सोचती है और ये भी सोचती है कि राइट नाउ अभी जो है उसे जियोंग वू की तरफ फोकस करने का समय नहीं है। ये सूजी जो कैरेक्टर है ये छोटा सा कैरेक्टर है लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब इन्फ्लुएंस है। वो यही सोचने लगती कि अभी मुझे जो है इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो यहाँ से सीधे सीन शिफ्ट होकर हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग वहाँ का जो मेन कैरेक्टर था यानी कि सियोंग वन कांग, उसका सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त उसे फोन करके बता दी कि हे सियोंग, तो फिर तुम अभी जो है शूटिंग सीन पर नहीं जा रहे हो और अपने आप को रूम पर बंद कर रखे हो। देखो यहाँ पर मुझे प्रोटेस्ट करने की जरूरत थी लेकिन तुम यहाँ पर इंसल्ट क्यों कर रहे हो। तब ये सुनता हुआ सियोंग वन बताने लगती कि हाँ मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता है, क्या तुम अपसेट हो, बट क्या तुम साइलेंट क्यों हो। तब ये सुनते हुए उसके दोस्त बताने लगे कि देखो अगर भले मैं अपसेट हो फिर भी तुम क्या सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी करता हूँ तो फिर यहाँ पर जो सीनियर यूंग हान वो है वो क्या सरप्राइज नहीं हो जाएंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें भी इग्नोर करके शुरू कर दे। और देखो तुम्हें तो पता ही है कि सीनियर यूंग हान जो है वो भी रूटलेस है, तो वो जस्ट अपना प्रोटेस्ट करना बंद करो। और ये ऐसा बात नहीं कि उसे जो है टाइम ट्रिक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और देखो
देखो वैसे भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसी वजह से मैं पेशेंसली इंतजार कर रहा हूँ। देखो ये तो जस्ट एक मूवी है और यहाँ पर और एक मौका मिल सकता है सेम मूवी पर एक्ट करने का, तो मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जस्ट तुम अपनी तरह से चीज अच्छे तरीके से करो। जस्ट तुम मुझे ये चीज देखने के लिए मदद करो कि डायरेक्टर ने जिस कैरेक्टर को मेरे जगह पर रिप्लेस किया है जियोंग वू किम, वो कितनी अच्छे एक्ट कर पा रहा है। तभी ये सुनता हुआ सियोंग भी बताते है कि ओके, और फिर वो कहते हैं कि जियोंग वू किम, तो उसके बारे में सियोंग सोच लेते है कि उसने फर्स्ट टाइम उसे जो वो शादी में देखा 1 महीने पहले, और उसने ये नहीं सोचा था कि वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ ऐसे मिलेगा। और जब फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में वो उसके सामने आया था, वो नाइसली मतलब वो भी नहीं किया था, और वो ये चीज भी नोटिस कर पा रहा था कि उसके जो क्रू मेंबर जितने भी सारे हैं उसके आसपास बहुत ज्यादा भटक रहा था, क्योंकि उन सभी लोगों को पता है कि उसकी वाइफ के पास कितनी ज्यादा पैसा है। वो ये सोचता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर बहुत ज्यादा कोई दर्द से दस्तखत करता है। एक बंदा दौड़ता हुआ कहता है कि शियोंग वन, एक बहुत बुरी न्यूज है। तभी उसे देखते हुए शियोंग बता देती कि हे वंश, क्या हुआ है। तभी वो बताता है वंशु, तुम अभी अभी इस जगह पर क्यों सो रहे हो? डायरेक्टर को बचाने के लिए मदद करो, यानी कि हम लोगों को मदद करो, डायरेक्टर को रोकाओ। अगर ऐसी चीज कंटिन्यूअसली चलता रहा तो वो किसी को मार डालेगा। और दूसरी साइड पे हमें जो है उसी शूटिंग सीन का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा थर थर कांप रहे होते हैं। कोई कहते हैं कि बहुत ज्यादा भयानक। डायरेक्टर को हम लोग देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं। वो अपने सर पकड़ता हुआ बता देते कि तुम इतनी ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो, तुम इतनी ज्यादा भयानक क्यों लग रहा है। वो ये कहने लगती है कि देखो तुम्हें ऐसे एक्ट करने की जरूरत है जो कि अपने आप को मार डाल रहा है पानी पे डूबकर, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम किससे मदद मांग रहे हो। तभी इस सारी चीजों को देखता हुआ यूरा बताने थे कि आई एम सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी सर। तभी ये सुनते वो डायरेक्टर बता देती कि तुम कितनी बार जो है इसी चीज को बोलोगे, यानी कि अपोलोजाइज करोगे। अगर तुम इसी चीज को नहीं कर पा रहे हो तो फिर जस्ट तुम सोल पर वापस आप पर चले जाओ, हम लोगों को परेशानी में मत डालो। ये सुनता हुआ यूरा बता कि नहीं सर प्लीज आप मुझे और एक मौका दीजिए, मैं बहुत ज्यादा परफेक्टली करूंगी। तभी ये सुनता हुआ तभी अचानक से एक लड़का आकर डायरेक्टर को ये बता कि सर हमें थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, अगर हम लोग ऐसे कंटिन्यूअसली करेंगे तो आप हम सभी लोगों को थोड़ा परेशानी में डाल रहे हैं। ये सुनता हुआ डायरेक्टर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो अपने सर को ऊपर हाथ रखता हुआ बताता कि ठीक है, सभी लोगों को मैं अभी 20 मिनट का जो है ब्रेक दे रहा हूँ। तभी यहाँ पर यूरा इस लड़के के पास आता है, बताता है कि थैंक यू असिस्टेंट डायरेक्टर। ये लड़का असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो वो बताता है कि मुझे थैंक्स क्यों कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो तुम यहाँ पर थर्ड पर्सन हो जो कि सूजी के कास्ट में आए हो, और देखो क्रू लोग जो है नए मेंबर को ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। खैर वो तो वहां से चले जाते हैं। तभी यूरा का बहन आकर बताता है कि यूरा चलो हम लोग कार पर जाते हैं, जाके तुम्हारा बॉडी को थोड़ा सा वार्म करते हैं। वो यूरा को लेकर चले जाते हैं, लेकिन जियोंग वू जो है उसको पीछे से देख रहा होता है। उसकी बहन बताते है कि यूरा तुम कार के अंदर ही रहो, तुम यहाँ पर थोड़ा सा हील हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हॉट पैकेज जो लेकर आती हूँ। तो ये सुनते हुआ यूरा बताती है कि थैंक यू सिस। तो जैसे उसकी बहन चाहते हैं, यूरा यहाँ पर सोच लेती है कि मैं एक सिंगल शॉट को 50 टाइम यानी कि 15 बार कैसे गड़बड़ कर सकती हूँ। यूरा चलो फोकस करो, ये सब कुछ बाद में वो सोच ही रहा होता है। तभी अचानक से उसकी कार में जो जियोंग आ जाता है। जियोंग को देखते ही वो पता लगता है जियोंग उसे हाउ इम्प्रेस। और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर शियोंग को देख पाते हैं जो कि अपनी दरवाजा को बंद करके बाहर आने लगते हैं। तो वहाँ पर उसे एक लड़का होता है कि हे शियोंग तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब ये सुनता हुआ शियोंग बता देती है कि मैं डायरेक्टर को शांत करने के लिए जा रहा हूँ। उन लोगों ने बताया कि सूजी का कास्ट करने वाला जो एक्ट्रेस है उसे वो मारे डालेंगे अगर मैं उसे नहीं चाहूँ, और आज का दिन भी फ्रीजिंग डेट है, और डायरेक्टर को शायद अपना लिमिट के बारे में भी पता नहीं है। दूसरी साइड कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग जो है यूरो को बताने देती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा मतलब फेमस एक्टर तो नहीं हो, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम ऐसे कैरेक्टर को कास्ट करोगे जो कि एक पहले सीन में मर जाएंगे। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें और एक रोल दूं? देखो मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ इसी वजह से करोगे कि पुराने रिश्ते के खातिर। तब ये सुनते हुआ यूरा बताते कि नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है। तब ये सुनता हुआ जियोंग बताने लगी कि हे देखो तुम मुझे बुरे पर्सन की तरह मत लो, आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू बिकॉज हम लोगों का एक समय में एक रिश्ता था, और देखो मुझे ये भी पता है कि तुम 7 साल से बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हो, क्या तुम इन सारी चीजों से थक नहीं गए हो? यूरा तो उसकी बातों को ऐसे सुनते हैं। सुनने के बाद बताने की जियोंग वू किम लेट मी आस्क यू वन थिंग, यानी कि एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगी। जब हम लोगों का रिश्ता था यानी कि हम लोग रिलेशनशिप पर थे, क्या तुम्हारा मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थे? जस्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा भी नहीं था? ये सुनता हुआ जियोंग बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। हंसता हुआ बताते कि व्हाट अ डम क्वेश्चन। देखो अभी मैं तुम्हें एक सवाल करूंगा, तुमने मेरे साथ डेट क्यों की? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक बच्चे के साथ 8 महीने से एक रिलेशनशिप बड़ा गेम खेल रहा था। देखो यहाँ पर मैं ही था, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसे पेशेंसली इंतजार किया। अगर मेरे जगह पर कोई दूसरा आदमी रहता तो फिर 1 महीने के अंदर तुम्हारा रिश्ता टूट जाते। देखो तुम भले गरीब हो यानी कि तुम्हारा बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। देखो तुम्हें कौन सा चीज ऐसा श्योर किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा? तुम्हें तो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल रहना चाहिए कि मैंने एटलीस्ट तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत लॉन्ग रहा। आई होप कि तुम्हें अब शायद इस बात का रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारा वैल्यू कितनी ज्यादा कम है।
और तभी हम लोग यहाँ पर नीचे जो सियोंग को देख पाते हैं जो कि बाहर चले आते हैं। वो सोचता है कि मैं अभी समुद्र की तरफ जाऊंगा, तो अचानक से वो की आवाज सुनते हैं, यानी कि वो यूरा को देख पाते हैं। यूरा जहाँ पर जियोंग को स्टॉप इट कहने लगते हैं। तभी वो सियोंग जो है वो यूरा को देखते हुए सोच लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम लोग यूरा को देख पाते हैं जो कि अपने कोट को खोल कर वहां से रोने लगते हैं। और तभी सियोंग जो उसकी इस चेहरे को देखकर क्लोजली अगर देखे तो उसकी लॉन्ग हेयर, वेयरिंग व्हाइट ड्रेस, मिडिल ऑफ विंटर, इसे देखते हैं वो सूजी समझ जाता है उसे और वो पुकारता है कि सूजी। और हम लोग यहाँ पर यूरा को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सियोंग जैसी यूरा को पुकारता है, यूरा पीछे की तरफ घूमकर देखती है और देखती ही वो जो है सियोंग को देख पाते हैं। वो देख पे सोचने लगती है कि ये तो सियोंग क्वांग है सीनियर। और तभी सियोंग भी उसे देखता हुआ सोचने लगता है कि ये तो वही लड़की है। और यूरा इधर बताती है कि नाइस टू मीट यू सीनियर। और सियोंग ये सोचता है कि मैंने तो इस लड़की के साथ उसी मैरिज पर मिला था। तो तभी सियोंग ये सोच लेते कि एनीवे वो ऐसी वेदर में, यानी कि ठंडी वेदर में वो इस लड़की के साथ ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। और तभी इधर यूरा भी बताते हैं कि मैं जो है यूरा हूँ और मैं सूजी की रोल की प्ले कर रही हूँ। अभी यूरा ये भी बताते हैं कि सॉरी सीनियर कि मैंने आपको बाद में, यानी कि थोड़ा सा लेट करके नमस्ते की है। और सियोंग ये देखने में लगता है कि उसके चेहरा एकदम से पीला पड़ गया है और वो डायरेक्टर यू को बहुत ज्यादा कोसने लगता है। और इधर यूरा जो है सियोंग को ऐसे चुपचाप रहते हुए देखते हुए सोचने लगती है क्या वो यहाँ पर कुछ क्यों नहीं कह रहे, क्या उसे इन चीजों के बारे में पहले से ही पता है। वो दोनों थोड़ा सा शांत रह जाते हैं। और यूरा ये भी सोच लेती है कि कुछ साल पहले जो कुछ भी हुई थी वैसे ही मैं हर वक्त उसे, मैं जैसे सेम रहती हूँ वैसे मैं उसे क्यों देखने देती हूँ। तभी अचानक से सियोंग उसे पुकारता है कि मिस वंग यूरा। यूरा भी बताते हैं कि यस। तभी हम लोग देख पाते हैं सियोंग उसकी जो जैकेट है वो नीचे गिरा रहता है, उसे उठाकर उसे दोबारा सा पहना देता है और बताते हैं कि तुम्हारा कोट नीचे गिर गया था। और तभी इसे जिसको दिखता हुआ यूरा भी बताते हैं कि थैंक यू सीनियर। और सियोंग ये सोच लेती है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लगी है तो इसी वजह से वो क्लियरली बात भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहा तो फिर मतलब ये फिल्म करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोबारा से यहाँ पर जो सियोंग है वो बताता है कि मिस वंग यूरा डायरेक्टर की जगह वहाँ पर है, आप उसी जगह पर जाके जो है शावर ले सकते हैं, जब आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ये सुनता हुआ यूरा बताता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आई एम फाइन थैंक यू, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तभी ये सुनता हुआ सियोंग बताता है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि तुम कैसा सोच रहे हो, यानी कि फील कर रहे हो। तभी यूरा बताता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है कुछ। तभी सियोंग दोबारा बताता है कि नहीं मैं चीजों को ऐसे छाने नहीं दे सकता हूँ, मैं डायरेक्टर के साथ जाके बात करूंगा। तो अभी यूरा बताता है कि नहीं ऐसा प्लीज मत कीजिए सीनियर। तभी सियोंग उसकी अभी वॉइस को सुनता हुआ सोच लेती है नाउ अभी उसके जो वॉइस है वो बेहतर हो गया है। तभी वो अचानक से जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं तभी वो यूरा के और एक सीन को देख पाते जहाँ पर वो अपनी आंखों को मतलब बालों को ठीक कर रहा था। तभी उसे अचानक से याद आता है कि कुछ साल पहले उसने जो है यूरा अपनी ड्रेस से जो आंखें पोंछ रहे थे और इसी वजह से उसने उसे जो मतलब वो हैंकी भी दिया था। तभी वो यूरा को बताने थी कि वेट अगर मैं तुम्हें ठीक ठाक से देखूं। तभी वो जैसे वो उसे करीब से देखने लगते अचानक से यूरा की जो सीस है यानी कि जिन क्योंग वो दौड़ते हुए आते बताते कि ये क्या तुम ठीक हो यूरा। तभी यूरा को देख मतलब यूरा को सॉरी जिन क्योंग को देखता हुआ सियोंग बताने लेती कि हेलो। तभी सियोंग को देखते ही जिन जो है वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और सोचते कि माय गॉड ये तो कांग सियोंग हुआन है। तभी वो कहते कि मिस्टर कांग सियोंग हुआन। तभी वो बताता है कि यस और फिर वो कहते हैं कि मैं जो है यूरा की मैनेजर हूँ। तभी ये सुनता हुआ सियोंग कहती है कि अच्छा। तो यहाँ पर जिन ये भी कहते हैं कि मुझे तो आपके साथ बहुत सारे बातें करनी है लेकिन अभी यूरा का सीन है। तो तभी सियोंग बताते कि यस। तभी जिन बताते कि हाँ यूरा चलो अभी डायरेक्टर तुम्हें बता मतलब बुला रहे क्योंकि वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे। तभी ये सुनता हुआ यूरा कहती है कि क्या सचमुच। तभी यूरा कहती है कि सीनियर देन एक्सक्यूज मी मैं जा रही हूँ बाद में मिलेंगे। तभी वो लोग चाहते हुए चीन यूरा से ये पूछने लगते हैं कि तुम लोग अभी तक क्या बात की है। यूरा बताते कि नहीं हम लोग कुछ खास नहीं बात की है। और तभी सियोंग उसे देखते हुए सोचने लगता है कि यूरा लेकिन शादी के दिन यानी कि मिरन के शादी के दिन उसे इतनी ज्यादा शर्माना क्यों दिख रही थी। यानी कि वो हर बारे में बताया था कि मेरी नाम हुआंग यूरा है और उसको तभी याद आता है कि उसने उसे हैंकी भी दिया था उस समय। तभी वो सोचते हैं कि अच्छा ये तो वही लड़की है। तो हम लोग का अभी अगर मैं काउंट करूँ तो हम लोग का ये तीसरी बार मीटिंग है, यानी कि हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं। मुझे पता नहीं कि उसके साथ ये क्या हो रहा है लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग मिले थे तब भी मैं उसके साथ जब भी मिला था यानी कि तब वो रो रही थी। खैर उसके बाद दोबारा से सीन शीट पे हम लोग देख पाते यूरा डायरेक्टर यू के पास चले आते हैं। वहाँ पर आते ही बताते कि आई एम सॉरी डायरेक्टर कि मैं आपको इंतजार करवाई हूँ। तभी डायरेक्टर तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, बहुत सारे बातें करने लगते हैं जैसे कि बताता है कि अच्छा एग्जैक्टली तुम 1 मिनट तो तुम्हारा बचा हुआ है ना। नहीं तुम तो लेट करके भी आ सकते हो है ना। तभी ये सुनता हुआ यूरा कहती कि आई एम सॉरी आई एम
रियली सॉरी सर। और इधर उसकी बात को सुनते हुए यूरा सोच लेती कि मैंने जो है डायरेक्टर को मेरे लिए इंतजार करवाई, मैंने ऐसा मिस्टेक कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि एक न्यू वाई भी ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। अभी डायरेक्टर ये कहता है कि मैंने ये सुना है कि तुम 7 सालों से डेब्यू कर रहे हो। यूरा बताती है कि हाँ। डायरेक्टर ये बताते हैं कि अच्छा, तो फिर तुम यहाँ पर 7 सालों से काम कर रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए इनफ है। अभी तुम 7 साल से काम कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो फिर तुम तो डायरेक्टर को भी इंतजार करवा ही सकते हो, है ना। ठीक है, मैं अभी थक गया हूँ, मुझे अभी रेस्ट लेने की जरूरत है। तब ये सुनते हुए कहते कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तब ये सुनता हुआ डायरेक्टर मतलब कि अच्छा, तो फिर तुम्हें जो ऐसा लग रहा है कि अगर सचमुच ऐसा चीज है, 7 सालों से तुम ऐसा कर रहे हो, तो फिर तुम 7 सालों में सिर्फ फ्लोर को ही साफ कर सकते हो। ये सुनते हुए यूरा को बहुत ज्यादा मतलब एक झटका लग जाता है और यूरा इधर ये सोचती है कि एक्चुअली दरअसल ये जो मिस्टेक मैंने की है, ये मैंने फर्स्ट टाइम की है और मेरे लिए इनकी टेक लेना भी बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। आज तो एक अपवाद था और ये बातें जो है मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं अगर सूजी की कैरेक्टर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हूँ, तो फिर सचमुच ये एक लोली एक्सक्यूज बन जाएगी इवेंचुअली। अभी डायरेक्टर ये कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जस्ट बिकॉज वो लोग कुछ सालों तक डेब्यू किया है, इसी वजह से वो लोग सोचते हैं कि वो लोग सोच मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल है। तुम्हारे जैसे कुछ लोग वो अपनी सिगरेट को मुंह में लेकर चला रहा है और अचानक से उसके मुंह से यहाँ पर जो शिवंग है उसकी सिगरेट को खींच लेता है और इसी चीज से वो गुस्से में पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कौन। तभी शिवंग कहता है कि आप अपना जो एंग्री है यानी कि गुस्सा, आप अपनी गुस्से दूसरे लोगों के ऊपर क्यों उतार रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किम जुन वू को यहाँ से हटाइए और चांगवॉन को बाहर मतलब वापस लाइए। तभी डायरेक्टर ये बताता है कि एक्सक्यूज मी कांग शुंग वॉन, क्योंकि तुमने अपना रोल को जो है रिफ्यूज किया है, तुम मेरे साथ यहाँ पर आके क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। तभी ये सुनता हुआ शिवंग बताते हैं कि क्या यहाँ पर मैं नहीं हूँ जो आपको ये सवाल करेगा, आप तो इतने समय में एक सीन भी फिल्म कर सकते थे। तभी ये सुनता हुआ डायरेक्टर बताता है कि ये एक ऐसा पर्सन मुझे ऐसा बात कर रहा है जो कि अपने रोल को खुद ही रिफ्यूज किया है। और तभी वो यूरो कहते हैं कि हे लेडी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। यूरो बताती है हाँ मैं चाह रही हूँ। यूरो वहां से निकल जाती है और तभी फिर डायरेक्टर शुभम को बता दे कि क्या तुम दिखावा करने का यही एक तरीका अपना लिए हो, तुम यहाँ पर डायरेक्टर को अपमानित कर रहे हो और अपने आप को बूस्ट कर रहे हो। तभी ये सुनता हुआ शुभम बताने लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर मेरा यही इंटेंशन होता तो अब तक मैं आपके साथ इतनी अच्छी तरीके से बिहेव तो नहीं करता। अभी डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्रूएल मैन हो। अभी शिवंग ये पूछने लगता है कि ये जो लड़की है जो सूजी के कैरेक्टर को प्ले कर रही है, क्या वो कोई एक्टिंग स्कूल पे गई थी। तभी ये सुनते हुए डायरेक्टर बताते हैं कि मुझे पता नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने जो है हियरिंग का या और कुछ चीजों का ऑडिशन दी होगी। अभी ये सुनता हुआ शिवंग बताने लगती है कि ऑडिशन फॉर व्हाट इज इट नाउ। जिसने अभी ऑडिशन लिया था, होस्ट किया था, उसने पास तो कोई क्लू नहीं था। अभी ये सुनता हुआ डायरेक्टर ये बताता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं कि वो सिर्फ यहाँ पर अकेले आए थे, क्योंकि उसके जैसा बहुत सारे है तो मैं किसको याद रखूंगे। और मेरा बहुत ही ज्यादा सर दर्द था यहाँ पर चांगवॉन को लेकर, तो इसी वजह से मैंने इस चीज को मेरे असिस्टेंट को देखभाल करने के लिए कहा था। हालांकि कैमरा के पीछे 7 सालों तक जो कोई भी काम किया है, लेकिन कैमरा के सामने आके मेंटली स्टेबल उन लोगों को खराब हो जाता है। तभी ये सुनते हुआ शिवंग बताने लगी क्या 7 ईयर, ये तो बहुत लंबे समय है, लेकिन अब तक मैंने उसे कोई भी मूवी पर क्यों नहीं देखा है। डायरेक्टर बताता है कि मैंने सुना है कि उसने बहुत सारे मल्टीपल जो है सपोर्टिंग रोल्स को निभाया है, लेकिन मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। ये सुनता हुआ शिवंग पूछता है कि क्यों। तभी ये डायरेक्टर कहते हैं कि एज टू व्हाई, तुम खुद ही इसे देख लो, अगर मैं तुम्हें इतने सारे रीजन को बताऊंगा तो मेरा मुंह पे दर्द करना शुरू कर देगा। और जब हम लोग यूरा को देख पाते हैं जो कि टेंशन में रहती है, उसकी चीज बताती है कि यूरा क्या तुम ठीक हो। यूरा बताती है कि हाँ मैं और ज्यादा ठीक हूँ, यानी कि मुझे आज ऐसे एक्टिंग करनी होगी जहाँ पर मैं आज मर जाऊंगी। उसके बहन को ये सुनते हुए खराब लगती है और बताते उसके हाथ को पकड़ते हुए बताती जस्ट इस समय के लिए, यानी कि तुम्हें इस समय के लिए ऐसे इमोशनल होने की जरूरत है, बाकी कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आई। तभी ये सुनते हुए यूरा बताती है कि आई डू सी, डोंट वरी। और उसके बाद यूरा ये सोच लेती है कि मैंने इन सारे चीजों को बहुत ही ज्यादा कम्प्लीटली करबार कर दी, इसी वजह से क्योंकि मैंने ये सोची थी कि मैं किम जुंग वू के सामने कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगी। मतलब अच्छा काम करने की चीजें मुझे ऐसा चीजें दिखा रहे कि मुझ में जो है जीने की इच्छा है। मुझे उन सारे बातों को अभी याद करने की जरूरत है जिस समय मैं जो है गिव अप करने के बारे में सोच रही थी। मुझे उन सारे बातों को अपने सर के ऊपर घुमाने की जरूरत है। और तभी उसे डायरेक्टर कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि रेडी एक्शन। और जैसे एक्शन कहते हैं हम लोग यूरा को देख पाते हैं जो कि समुद्र के सामने आगे की तरफ जाने लगते हैं और जाते हुए उसे बहुत सारे बातों के बारे में याद आने लगती है। जैसे कि डायरेक्टर ने ये बताया था अगर तुम 7 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो, यानी कि 7 सालों से तुम सिर्फ एक ही बार फ्लोर को पहुंच रहे हो। और उसको तभी जियोंग के बारे में भी याद आता है जिसने वो बताया था कि तुम कब तक ऐसे इग्निफिकेंट जो सपोर्टिंग रोल को 7 सालों से करोगे, है ना, मैं तुम्हें मौका दे सकती हूँ। और कुछ लोग तो उसे ये भी बताया था कि देखो मिस वोंग यूरा, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि अगर तुम्हें इन सारे लोगों के साथ तुम मिल करते हो तो फिर तुम्हें हम लोग एक रैंक दे सकते हैं सेलिब्रिटी का। देखो तुम्हें इतनी अच्छा मौका कभी दोबारा से नहीं मिलेगा। इन सारे बातों को सोचते हुए तो आगे की तरफ जाने लगते हैं दोबारा से और एक बात को भी याद आने लगते हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने उससे ये बताया था कि हम लोग जैसा बोल रहे हैं तुम वैसा ही करो, तुम खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि
तुम्हारे जैसे लेवल में है, यानी कि तुम्हारे जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। और तभी उसे उसकी माँ के बारे में याद आता है, पापा के बारे में याद आता है, जब उसने मतलब किसी ने उसे फोन करके बताया था कि यूरा तुम्हारे पेरेंट्स और नहीं है। इन सारे बातों को सोचते हुए वहाँ पर पानी के नीचे चले जाते हैं और वहाँ पर रोने लगते हैं। मतलब वो जो एकदम एक्शन देते हैं, इसी चीज को देखते हुए सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। तो वहाँ पर इसी चीज को देखता हूँ जो शिव है वो कहने लगते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे पर्सन को 10 टाइम एनजी देने की, यानी कि टेक जिसे कहा जाता है, उसे कि 10 टाइम टेक देने की जरूरत है। डायरेक्टर को इस चीज के देखते हुए वो भी शौक रह जाता है। डायरेक्टर कहते हैं कि चलो 1 मिनट रुको और देखो। और डायरेक्टर को वो ऐसे चेहरे को देखता हुआ शिव बताने लगते कि तुम इतनी ज्यादा अहंकार क्यों हो रहे हो। एनीवे तभी वो लड़की को देख पाते कि बहुत ही ज्यादा रो रही होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उसने कि क्या ये सचमुच एक्टिंग है क्या। और तभी कैमरामैन कहते हैं कि कट आउट कट। और सभी लोग बदलते कि अरे बाप रे ये तो सचमुच बहुत बढ़िया हुआ है। कोई ये कहने लगते कि मैंने तो ये सोची थी कि दोबारा से वो मिस्टेक कर देंगे, फाइनली वो कर दिखाया। लेकिन उसकी बहन भी एकदम थोड़ा सा शॉक में रह जाती है। वो यूरो को देख पाते कि यूरा आगे की तरफ जाने लगते हैं। और तभी डायरेक्टर कहते हैं कि वो अगर ऐसी अच्छे शॉट दे सकते थे तो वो शुरुआत में मुझे क्यों नाराज किया। ये कहते डायरेक्टर जैसे उठते तभी अचानक से शिव कुछ नोटिस करता है। वो वेट कहते हुए अपनी कोट को खोलकर बहुत ज्यादा तेजी से भागने लगता है। उसे जो है डायरेक्टर रोकने की कोशिश करता है। और यहाँ पर यूरा का सिस्टर भी यूरा को देखकर कहने लगती कि यूरा तुम ऐसा मत करो। लेकिन शिव वो दौड़ता हुआ यूरा के पास जाने लगते हैं। यूरा जो है उस पानी के अंदर जाने लगती है। सभी लोग कहने लगते कि ये क्या हुआ है, क्या सूजी का डाउनफॉल आ गया, यानी कि वो खुद को क्या मारना चाहते हैं। और हम लोग देख पाते हैं शिव एकदम पानी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो डूब गए थे। तो इस वजह से वो यूरा के एक हाथ को पकड़कर उसे उठा लेते हैं। उठा लेकर जमीन पर वापस लाते हैं। जमीन पर जैसे वापस लाते हैं उसे जो है सीपीआर देने लगते हैं। और कोई कहते कि हे वंग यूरा जल्दी से उठो। और उसकी सिस्टर कहने की तुम ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज तुम अपने आंखें ऑन खोलो यूरा प्लीज। और तभी हम लोग देख पाते हैं शिव उसकी होठ पर जो है ब्लो करता है, यानी कि हवा भरता है। इसे किस नहीं कहता है, हालांकि किसके जैसे होता है लेकिन ब्लो करता है। तैसे उसके मुंह के अंदर से जितने भी पानी था वो बाहर निकल आ जाते हैं। उसकी सिस्टर भी ये देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बताइए यूरा क्या तुम जाग रहे हो, क्या तुम देख सकते हो। ओ माय गॉड यूरा तुम अभी भी जिंदा हो और कांग शिव हुआन ने तुम्हें बचाया है। तभी वो कहते कि यानी कि वो कांग मतलब शिव को बदलने लगते हैं। शिव की तरफ वो हाथ आगे करता है और शिव उसके हाथ को पकड़ कर वो कहता है कि तुम मुझे बाद में थैंक कहना क्योंकि अभी बहुत ज्यादा नमकीन हो रहा है तुम्हारा चेहरा, यानी कि उसके मुंह पे सब समुद्र का पानी चल गया। वो कहते हैं कि हाँ सचमुच। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं शिव अपनी कमरे पर जब वापस आते हैं तभी वापस एक लड़का रहता है कि हे क्या तुम वापस आ गए हो, क्या डायरेक्टर के साथ तुम्हारा सब कुछ ठीक हुआ, मतलब बातचीत। वो ऐसे मतलब उसे ऐसी हालत में देखता हुआ बताती है तुम्हें क्या हुआ है। तब वो कहते कि नहीं कुछ भी नहीं, तुम जस्ट मेरे लिए कुछ नए कपड़े ला सकते हो क्या। वो लड़का कहते हैं कि तुमने डायरेक्टर के साथ ऐसे क्या किया, क्या डायरेक्टर ने तुम्हें समुद्र पर पुश कर दिया। नो वही ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारा ऐसे अच्छे स्टार को जो है हॉली स्टार को जो है ठंडे लग जाए तो स्पेशली ऐसी मिडिल ऑफ विंटर में, या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग चीजों को खो दिया है। हे शिवंग तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ है। तो शिवंग उसे बता देता है। तभी वो लड़का कहती है कि अच्छा। तो फिर वो डाइंग होने के बाद यानी कि अंदर चले गए, डूब जाने के बाद उसके वॉइस दोबारा से वापस कैसे आया। तो फिर वो सब कुछ उसे बताकर हंसने लगता है। और तभी वो सुनता हुआ उसके दोस्त को देखिए क्या तुमने सच में उसे जीत लिया। तभी हम लोग यहाँ पर शिवंग को देख पाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ सीरियस व्हाट ए क्यूट गर्ल, यानी कि वो उसे बहुत ज्यादा वो पसंद करने लगे हैं। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग ये देख पाते हैं यहाँ पर शिवंग जो है वो नहाकर वापस जैसे चले आते हैं तो उसके पास जो एक लड़का रहता है वो बता दे कि क्या तुम्हारा शावर फिनिश हो गया है। तभी शिवंग वहाँ पर एक स्क्रिप्ट को देख पाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमने स्क्रिप्ट को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तभी ये बंदा बताता है कि अगर तुम्हारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया है तो डायरेक्टर ने कहा है कि तुम जाके मतलब वो फिल्म को करो, नहीं ये डायरेक्टर का बात है। तभी ये सुनता हुआ शिवंग बताने लेती कि हे मुझे लेट करके जागनी होगी, क्या तुमने उसकी बकवास को कभी भी सुना है। और थैंक टू यू द पर्सन हु ट्रूली फॉलो द प्लान हैज मिस्ड अप टुडेस शेड्यूल, तुम्हारी वजह से शेड्यूल पूरी बर्बाद हो गया है और इसी वजह से तुम्हें भी लेट करके जगने होगे। तभी ये लड़का बताता है कि मैंने सोचा था कि मैं फास्ट फ्लोर पर जाके मैनेजर के साथ पोकर खेलूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। तभी शिवंग बताता है कि तुम ऐसा अभी करोगे या तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो। ये लड़का बताता है कि हाँ मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने अभी अभी जो कहा ये थोड़ा सा मुझे जो है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तभी शिवंग कहते हैं कि अच्छा तो फिर आज रात तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तभी वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जो है सेट पे मिलूंगा। ये कहते हुए वो लोग बाहर जैसे आते हैं तभी वो लड़का शिवंग को बता लेते कि हे ये क्या सुशी के मैनेजर नहीं है। तभी शिवंग बताते हैं कि हाँ तुम तो सही कह रहे हो। खैर उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक लड़की को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर जो यूरो के मैनेजर है यानी कि जिन, वो उसे बताने लेती है कि आप जस्ट 205 नंबर रूम पर जाइए क्योंकि कांग शिवंग हुन और आज रात उसकी फिल्म है और ज्यादातर स्टाफ भी नहीं आया तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, वो इनकॉन्वीनियंट महसूस नहीं करेंगे। ये सुनते हुए जिन बता दी कि थैंक यू बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो लड़के वेलकम। अचानक से वहाँ पर जाती मतलब शिवंग चले जाते मतलब कि क्या सराय में कोई रूम बचा नहीं हुआ है। तभी वो लड़के कहते कि तुमने मुझे डरा दिया था, आने से पहले थोड़ा सा बहुत तो शोर मचा सकते थे है ना। तो तभी वो लड़की शिवंग को ये भी समझाने लगते कि हुन यू ने अपना जो आज का फिल्म है वो फिनिश कर दिया है और वो आज रूम पर वापस आना चाहते हैं, लेकिन तुमने अपना जो रिफ्यूज कर दिया था रोल को मनाने के लिए
लिए इस वजह से शेड्यूल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। तब ये सुनता हूँ शियोंग कहती है कि क्या सचमुच? आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे वजह से मिस वांग यूरा को अपनी शेड्यूल को थोड़ा सा पीछे ढकलना पड़ रहा है। तभी जिन वहाँ पर जो रहती है वो कहती है इट्स ओके, अगर आप यहाँ पर नहीं रहती तो शायद आज मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाती। थैंक यू वेरी मच। तभी ये सुनता हूँ शियोंग कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे तो ये बहुत बढ़िया है। तभी ये सुनता वो बताती है कि हाँ मैंने उसे बताया था, लेकिन उसने मुझे ये बताया कि उसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इस वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हैं। एट फर्स्ट शी लुक फाइन। तभी अचानक से हम लोग यूरा को देख पाते हैं, क्योंकि बाहर आकर कहते हैं सिस्टर रूम कैसा है, और तभी अचानक से वो शियोंग को देखते एकदम से मतलब शॉक होकर बताते सीनियर। अभी उसकी बहन बताते हैं कि हे जीन, मतलब जीन कहती है कि हे यूरा, हम लोग तो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। और शियोंग यूरा को देखते हुए सोचने लगता है कि व्हाट्स रॉन्ग, आज वो सच में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहा है, यानी कि क्यूट लग रहे हैं। तभी वो पूछ रही कि वंग यूरा क्या तुम ठीक हो? वंग बता रही कि हाँ मैं थैंक यू, आपको ने मुझे बताया सीनियर। तभी ये सुनता वो बताता है शियोंग कि वो वेलकम एनीवे, और तुम्हें जो है मेरी वजह से और एक दिन काम करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। तभी ये सुनते हुए यूरा कहते कि दैट्स ओके रियली। इसके ऑपोजिट अगर मैं बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे और एक दिन इस सेट पर रहने की मौका मिलेगी। तभी शियोंग भी इस चीज को सुनता हुआ खुश हो जाता है, कहता है दैट्स गुड। वो किससे सोचता है कि सचमुच वो बॉल ऑफ फायर है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें सर्दी लग जाते हैं तो तुम्हारे लिए कल बहुत ज्यादा परेशानी वाला हो सकता है, इससे बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे के अंदर जाके रेस्ट लो। वो बताता है कि ये सीनियर थैंक यू वेरी मच। तभी अचानक से यूरा के दिमाग में सडनली कुछ चीज ट्रिगर होता है। वो कहते हैं कि सीनियर एक मिनट रुकिए, मेरे पास आपके लिए कुछ है, आप प्लीज यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं कार से वापस चीज को ला दी हूँ। तभी इसी चीज को जो है शियोंग को कुछ समझ में नहीं आता है, और यहाँ पर हम लोग जीन और उसकी जो मतलब शियोंग के साथ जो लड़का होता है वो लोग तो बात ही कर रहा होता है। कुछ समय के बाद ये वापस आते ही उसे हैंकी देने लगते हैं, और फिर कहते हैं कि क्या आपको याद है कुछ साल पहले आपने मुझे इस चीज को जो है कमर्शियल फिल्म सेट पर उधार दी थी। तभी ये सुनता हुआ शियोंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया ना कि इसे जरूरत नहीं है रिटर्न देने की। तभी यूरा कहती है कि नहीं इसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी इस वजह से। तो शियोंग कहते हैं कि एनीवे थैंक यू फॉर दिस। तभी ये सुनता हुआ हीरो कहते हैं कि नहीं आपका बहुत ज्यादा शुक्र है कि आपने उस समय मुझे मदद की। फिर वो बतला थी कि आई डोंट थिंक यू रिमेम्बर दैट, लेकिन आपने शायद नोटिस नहीं की होगा। एट द टाइम दिस हैंडकीपर रियली गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मतलब वो थैंक यू का एकदम बौछार मचा देते हैं, और वो भागने लगते हैं कि थैंक यू मिस सो मच फॉर एवरीथिंग। अभी ये सुनता हूँ शियोंग कहते हैं कि दैट्स इनफ, अभी जाके तुम रेस्ट लो कमरे के अंदर जाके। तभी उसके पास वो लड़का आकर कहते हैं शियोंग डायरेक्टर हम लोगों को बुला रहे हैं, प्लीज क्या हम लोग जा सकते हैं? वो कहते हैं कि हाँ हम लोग जा रहे हैं। तभी शियोंग कहते हैं कि सो मैं अभी जा रहा हूँ। तो यूरा कहती है कि हाँ गुड लक सीनियर। फिर उसके बाद वो लोग जब जाने लगते हैं शियोंग का जो दोस्त है वो बता लेती है कि हे शियोंग ये जो जिन क्योंग है उसकी पर्सनालिटी सच में बहुत बढ़िया है। तभी एक सुनता हुआ शियोंग कहती है कि क्या जिन? तभी वो कहते हैं कि अरे वो यूरा की मैनेजर है, तुम उसको जान जाओगे। मैंने ये सोचा था कि वो मुझसे थोड़ा बहुत जो है छोटी होंगी, लेकिन मैंने सुना कि उसकी उम्र 34 ईयर ओल्ड है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर तो एकदम पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है। उसके बाद दोबारा से वो लड़का कहता है कि एक लड़की के लिए मैनेजर बनना इतने भी ज्यादा आसान नहीं है, मुझे लगता है कि जिन क्योंग के लिए ये थोड़ा बहुत हार्ड है। तभी ये सुनता हुआ कहते हैं कि मे बी शायद ऐसा हो सकता है। तभी वो उसका दोस्त कहते हैं कि हे तुम्हें क्या हुआ लड़का, तुम मेरे बात को ध्यान से सुन भी रहे हो या नहीं? तो वो कहते हैं कि ब्रो, वो कहते हैं कि हाँ व्हाट। और तभी इन दैट वो सब कुछ याद आता है। वो कहते हैं कि हे तुम जाओ पहले, कि मैं जल्दी से उस लोगों को जाकर ये बताओ कि मैं जल्दी से वापस आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर रुकना होगा इस जगह पर एक मोमेंट के लिए, तुम जाकर प्लीज जाओ। वो कहते हैं कि हे तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि तुम जाओ यार। और तभी वो जैसे जाने लगता है ये लड़का कहने लगती है कि मैंने बताया था कि मैं पोकर गेम खेलने के लिए जाना होगा। खैर उसके बाद हम लोग 205 का रूम देख पाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं यूरे के पास शियोंग चले जाते हैं। वो कहते हैं कि सीनियर नाउ अभी आप ये क्या बात कर रहे हैं? तभी ये शियोंग कहते हैं कि मैंने ये बताया कि तुम मेरे बेडरूम पे जाके सो सकते हो। तभी उसकी बात को सुनता हुआ यूरा सोचने लगती है कि क्या वो के रूम पर सोने के लिए मुझे कह रहे हैं। तभी वो कहता है कि शियोंग कि तुम अभी चपरी को पकड़ सकते हो, मैं तुमसे ये कल वापस ले लूंगा। अभी यूरा कहने लगती है कि मुझे तो अभी इस बात से बहुत ज्यादा संदेह हो रहा है कि मैंने क्या कुछ गलत सुना है। तभी शियोंग कहती है कि तुमने क्या सुना है? वो बता दे कि आपने आपके रूम पे मुझे सोने के लिए कहा है। तभी ये सुनता हुआ शियोंग कहते हैं कि हाँ तुम एकदम सही सुने हो, तो अभी सोचना बंद करो और जाओ। और ये देखते ही हम मतलब थोड़ा सा यूरा अलग प्रकार से अपना मुंह चेहरा बनाने लगते हैं और अपने मुंह घुमा लेती है और बताते हैं कि देखो मैं इस प्रकार का कोई भी पर्सन नहीं हूँ। और इसी बात को सुनते ही एकदम शियोंग भी समझ जाता है कि वो क्या बता रहा है। उससे देखिए लुक एट दिस वांग यूरा, मैं तब इधर देखो। तभी यूरा कहती है कि देखिए मुझे स्किप पढ़ने की जरूरत है, क्या आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं? और तभी शियोंग सोच लेती है कि शियोंग बोलो इसमें इंपॉर्टेंट सेंटेंस को छोड़ देता हूँ, ये कुछ गलतफहमी हो रहा है। वो बताता है कि वांग यूरा आई थिंक मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत सोच रहे हो। तभी यूरा बताता है कि हे प्लीज क्या आप जा सकते हैं? तभी ये सुनता हुआ शियोंग बताता है कि एनीवे वैसे भी रूम खाली रहेगा तो तुम जाके अपने मैनेजर के साथ रिलैक्स कर सकते हो। यूरा उसे गुस्सा दिखाने लगती है। वो बताता है कि मैं जो है पूरी रात आज फिल्म करूंगी और मेरी वजह से ये जो फिल्म है वो इंक्रीज हो गया है कल तक, और मुझे यही लगा था कि तुम्हारी जो कंट्रोल सिचुएशन है उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तुम्हारे लिए। तब ये सुनते हुए यूरा कहती है कि क्या ऑन लाइट? तो ये सुनते हुए शियोंग कहती है कि हाँ मे भी ऐसा हो भी सकता है। तब ये सुनते हुए यूरा का फेस
अलग हो जाती है। वो सोचती है कि दैट मतलब ऐसा बात है। तभी शिवंग बता दे कि मैं जो चाबी को दरवाजे के सामने रखकर जा रहा हूँ, तो जाके जाके रेस्ट लेना, तो मुझे अभी फिल्म करने के लिए जरूरत है, तो फिर मैं कल तुम्हारे साथ मिलूंगा। ये कहते वो चार्ज लगता है, लेकिन यूरा को तो इधर इस बात से बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है कि उसने क्या बता दिया यूरा को। तभी उसकी बहन यानी कि जिन क्यूंग नहाना हो जाता है। वो कहती है मैं फ्रेश, मुझे अभी ऐसा लग रही है कि मैं अभी जिंदा हूँ। तभी वो यूरा को ऐसे देखते हुए कहती कि हे क्या हुआ है, मुझे लगा अभी अभी मैंने एक लड़के का आवाज सुना, ये कौन था। अभी वो उसके बता देगी क्या सीनियर कांगशियोन वो जानते हैं कि मैं पूरी रात जागूंगी। ये सुनता हुआ जिन बताने लगती है कि हाँ मैंने उसे बताया था इससे पहले, क्योंकि आज रात बहुत ज्यादा स्टाफ भी कम रहेगा क्योंकि ओवर राइट फिल्मिंग होगा। ये सुनते वो एकदम गुस्से में आ जाती है। वो कहने लगती है कि तुम तो मुझे ये बता सकते थे ना कि सियोंग सारी रात फिल्म करेंगे। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग उसी कमरे की तरफ चलने लगते हैं। उसकी सीट कहती है कि क्या ये रूम 1701 रहा है, राइट। तभी ये सुनते वो भी कहते हैं कि हाँ वही है। तब वो पूछती है कि सिस्टर क्या ये ठीक है। उसकी सिस्टर कहती है कि क्या। तभी वो कहती है कि क्या मैं उसके रूम पर जा सकती हूँ। तभी वो उसकी बहन कहती है कि हे इसमें क्या हुआ है, उसने ये बताया इसी वजह से क्योंकि वो तुम्हारे वजह से बहुत ज्यादा चिंतित थी इसी वजह से। तो फिर वो अगर किसी चीज को दे रहा है तो अगर तुम ना लो तो इसे क्या मतलब खराब दिखाता है ना। तब वो कहती है कि लेकिन मिस्टर, तब वो कहते हैं कि इफ यू डोंट लाइक दिस तो फिर तुम वापस वापस चले जाओ। यूरा कहती है कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। यूरा मतलब उसकी जो बहन है वो बता दे कि ओके ठीक है तू जाओ, मैं जो है फर्स्ट फ्लोर पर जाके जो थोड़ा सा पोकर खेलूंगी। उसके बाद यहाँ पर जो यूरा है वो इसी बात को सोचने लगती है। एक्चुअली वो जो सोने में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। वो जब पहली बार मतलब जिन क्यूंग के साथ सोई थी तो वो यहाँ पर एक सप्ताह जो सो नहीं पाए थी, और इसी वजह से वो ये सोच रही थी कि वो पूरी नाइट यहाँ पर स्टे करने की कोशिश करे, जागने की। वो जैसे यहाँ पर शिवंग की जो घर है उसे देखते वो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत बढ़िया होता है। वो उसकी बिस्तर पे एकदम सो जाकर जाती है। वो सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, और तभी उसे खुशबू आती है जो पिलो होता है वहां से। वो सोचती है कि ये क्या सीनियर का ही वो सेंट है। आज बहुत सारे चीजें हुआ है, मैं अभी तक तो ठीक ही था लेकिन सडनली मुझे बहुत ज्यादा थके हुए महसूस हो रहे हैं। थैंक यू, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा परवाह की है, यानी कि केयर किया है मेरा। मुझे ये लगता था कि मैं अपनी कंडीशन को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दी थी एंड ऑलमोस्ट मैं कल जो है फिल्म ही नहीं कर पाती। और इन सारे चीजों के ऊपर सीनियर कांग शियोंग हुन आई एम ग्लैड कि मैंने उसे डिसअपॉइंट नहीं किया। उसके अलावा और मैं लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती हूँ। तभी हम लोग उसकी कमरे के बाहर वहीं पर उसकी एक बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं ह्यूरा जो है शियोंग के पास चले जाते हैं, बताते हैं कि हेलो सीनियर, आपने तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है ना। तभी उसे देखते शियोंग कहते हैं कि हे ह्यूरा, क्या तुमने अच्छी तरीके से कल सोया है? योर बॉडी क्या, तुम्हारा बॉडी क्या ठीक है? तो ह्यूरा कहती है कि थैंक यू वेरी मच। तभी ये सुनता हुआ शियोंग कहते हैं आई एम ग्लैड कि मेरा कोई कुछ काम होगा, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? वो कहती है कि थैंक यू। और उसके बाद शियोंग जिनक्यून से भी पूछते कि तुम्हें भी चाहिए? वो भी कहती है कि थैंक यू। तभी उसके बाद ह्यूरा मतलब जो जीन है वो पूछ लेती है कि तुम्हें मतलब आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तभी ये सुनता वो बताता है कि मैंने जो है गुआंगसू के पास से सुना है। तभी ये सुनता हुआ जीन बता दे कि सचमुच आपका मेमोरी तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद ह्यूरा ये पूछ लेती कि तो फिर सीनियर आपका फिल्मिंग यानी कि शूट खत्म होने के बाद आप कहाँ पर सोए थे? तो वो कहते कि मैं तो वहीं पर सोया था। तब ये सुनते हुए ह्यूरा एकदम से शॉक हो जाती है। वो बताने लगता है यानी कि शियोंग बताता है कि वेल इट वाज कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था लेकिन मेरा बैक में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन ठीक है। ह्यूरा कहते कि व्हाट मतलब अभी मैं क्या करूँ अगर आपको ठंड लग जाएगी तो? तभी ये सुनता वो बताए कि दैट्स बुलशिट, मैंने जो अपने मैनेजर के रूप में सोया था, आई एम सॉरी। अब ये सुनता हुआ ह्यूरा सोच लेती कि अगर मैं कल के बारे में सोचूं तो वो थोड़ा सा नौटंकिया है, यानी कि थोड़ा सा मतलब बदतमीज लड़का। तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं वहां पर ह्यूरा का जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो आ जाता है। वो आते ही कहता है कि हे कांग शियोंग वन, और ह्यूरा तो उसे देखते एकदम से शॉक हो जाते है, सोच लेती कि ये जियोंग वू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी शियोंग भी उसे कहती कि हेलो। तभी जो जियोंग वू है वो ह्यूरा को देख के बोलता है कि तो अच्छा तो फिर तुम्हारे बगल में जो लड़की है वो सूजी के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, राइट? तो फिर तुम्हारा नाम वांग ह्यूरा है ना? ह्यूरा भी तो उससे गुस्से में आने लगती है और फिर कहती कि हाँ मेरी नाम वांग ह्यूरा है। और फिर वो दोनों मतलब एक दूसरे को देखने लगते हैं। खैर उसके बाद दोबारा से जियोंग वो कहने लगता है कि और मतलब क्योंकि तुम लोगों का ये फ्लैशबैक का सीन है तो इसी वजह से क्या तुम दोनों ने यानी कि मैंने कल ये देखा कि कांग शियोंग वू के रूम पे तुम गए थे रात में। आई गेस तुम दोनों पूरी रात मिलकर बहुत हार्ड वर्क किए हैं, राइट? ये सुनता होता हीरो एकदम से गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर शियोंग भी कहती है कि एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम क्या है? पार्क चुल, मुझे ठीक ठाक से याद भी नहीं आता है मतलब ऐसे लोगों के नाम। तब वो कहती है कि मेरा नाम है किम जियोंग फू। क्या तुम जानते हो कि मेरी वाइफ कौन है? मुझे भी ये भी पता है कि तुमने मेरी शादी पे आए थे। तब ये सुनता हुआ ह्यूरा सोच लेती क्या वो उसकी शादी पर गए थे? और यहाँ पर जो शियोंग है वो जियोंग वू से यही पूछ लेती कि यस मिस्टर किम जुंग वू, तो आप अपने काम खत्म करने के बाद कल कहाँ पर गए थे? वो कहता है कि क्या? तभी ये सुनता हुआ शियोंग बता रहा है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही वो पर्सन हो जिसको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। मैं जो है पूरी रात तक फिल्मिंग किया है, एक सुबह तक। तभी ये सुनता था उसका पसीना छूटने लगता है और फिर बोलता है अच्छा मैंने कल शूट करने के बाद पूरा थक गया था, इसी वजह से मैं चले गया था रेस्ट लेने के लिए, इसी वजह से तुम्हारे बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मतलब सुना था। आई एम सॉरी। तब ये सुनता हुआ शियोंग कहती कि सॉरी जस्ट तुम ये कह रहे हो। तब अचानक से हम लोग देख पाता है शियोंग का दोस्त दौड़ता हुआ आकर कहते कि हे कांग शियोंग वन,
तुम यहाँ पर अपने फिल्म की प्रिपरेशन को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी वो जियोंग को देखकर कहते हेलो मिस्टर किम जियोंग, मैंने सुना है कि आपने मॉर्निंग में बहुत ज्यादा हार्ड काम किया है। वो कहते हैं कि हाँ, और फिर वो उसके दोस्त को शियोंग को समझा लेती है तुम ये क्या कर रहे हो, ये पब्लिक शूट प्लेस है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मीडिया भी रिपोर्टर्स भी है, क्या तुम चाहते हो कि तुम दोनों आर्टिकल पर आ जाओ? तो इसी बात से शियोंग भी रुक जाता है और शियोंग फिर कहते हैं कि हे किम जियोंग वो बिकॉज ऑफ यू वांट प्रिटेंड कि तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुमने एक पार्लियामेंट की बेटी को शादी की है, फिर तुम इसे जो है अपनी ठंडी कूल स्वीट को जो है पोंछ लो, यानी कि उसके जो पसीना है उसे छूटने के लिए पूछने के लिए कहता है। हालांकि ये ठंड है फिर भी, लेकिन तभी चीन भी वहाँ पर यूरा से लेकर जा रहे होते हैं और वो यूरा भी उसे बताने लगते हैं चीन कि क्या तुम अभी डर गए हो, क्या तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है, चलो यूरा हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो लोग जाने लगते हैं। तभी जुन वो चिल्ला कर कहते कि हे क्या तुमने कान शियोंग हो उनके रूम पर गए थे, क्या तुम दोनों ना एक साथ बिताए थे रात? देखो अगर तुम ऐसे यहाँ से चले जाते हो तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, तुम इस इस चीज के ऊपर तुम्हें तो एक नजर डालना ही चाहिए। तभी उसकी बहन एकदम से गुस्से में आकर बताती कि हे तुम क्या दिखाओगे? तभी उसे यूरा रोकती है और फिर यूरा उसके पास जाकर कहती कि हे देख जियोंग वो, मुझे तो तेरे बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा दुख महसूस होते हैं कि तू इतनी ज्यादा सिंपल माइंड के है, देख तू कुछ फ्रेश माइंड के कुछ चीजें सोच लगा है। और ऐसे तो वो गुस्से में आकर अपने सर को आगे की तरफ करते हैं। तभी उसके टिश्यू पेपर को लेते हुए यूरा उसके सर पे पूछते हुए बताती है क्या तुम भूल गए हो कि ओल्ड मैन का सब कि तुम्हारा कोल्ड स्वीट को पोंछ लो, ठीक है, और नाटक करो कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आई डोंट नो तुम अपने स्क्रिप्ट को कैसे मेमोराइज करते हो इस सर से, यानी कि उसे अपमान करते हुए वहां से निकल जाते हो। कहते कि चलो हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर उसके ऊपर तो जियोंग वो बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग डायरेक्टर के वहां पर चले जाते हैं शूटिंग करने के लिए। तभी डायरेक्टर उन लोगों को समझाने लगता है कि देखो स्टोरी लाइन जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने जो है वहाँ पर बीच पर चलने वाले जो लाइन है उन सारी लाइन्स को रिमूव कर दिया है और वहाँ पर एक डबर को रख लिया है जो कि तुम्हारे वॉइस देगा। इट डज नॉट मैटर कि तुम लोग यहाँ पर चलने के दौरान क्या बात करते हो, क्योंकि वैसे भी वहाँ से ऑडियो जो है वो मिसिंग रहेगा, बट आई एम पेइंग अटेंशन टू इमोशंस, यानी कि इमोशन स्पेशली सूजी की तरफ। इस टाइम पर तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो कुछ भी नहीं जानते है, सो शी कैन जस्ट स्माइल हैप्पीली, यानी कि वो खुशी से हंस रहे हैं। मतलब अभी सूजी का ऐसी सिचुएशन है जो कि अपनी जो चीजों को डिसाइड किया है, मतलब डैश करना, तो उसी चीज को वो अभी हाइड कर रहा है, तो इस वजह से वो इसे नहीं दिखा सकता है कि वो कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। और सूजी डायरेक्टर की बात को सुनते हुए यस कहती है और डायरेक्टर दोबारा से ये बताता है कि तुम दोनों फेस टू फेस जो है चलोगे, मतलब इमोशन को कैप्चर करोगे और उसके बाद हक करोगे सीन पे। चलिए तुम दोनों को इस चीज को जो एकदम एक साथ ही करना होगा, जस्ट लाइक ए रियल लवर। और उसके बाद वो कहते हैं कि यस, वो दोनों कहते हैं, तो वो डायरेक्टर कहते हैं कि एंड मिस वांग यूरा। और तभी वो यूरा को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो शियोंग को देखता है और कहता है वो मतलब यूरा कहती है कि हाँ बताइए, लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं, ओ नो, देन जस्ट मैच द लाइन एंड स्टार्ट फ्लाइंग राइट अवे। ओके ठीक है, यानी कि वो उसे सीधा सीधा कहते हैं कि ठीक है तुम अभी फिल्म करना। यूरा भी कहती है कि ओके। और उसके बाद इधर शियोंग डायरेक्टर के चेहरे को देखते हुए सोच लेती क्या वो मेरी तरफ देखकर कुछ कहना चाहते थे। खैर उसके बाद उन लोगों का ये शूटिंग शुरू हो जाता है, यानी कि जो शियोंग है उसको ये मेकअप करने लगते हैं और यूरा की उसकी बहन मेकअप कर देती है। तभी डायरेक्टर बताता है कि रेडी दूजिन सूजी स्टैंड बाय। तभी वो लोग स्टैंड बाय हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग बीच के ऊपर चलने लगते हैं। सूजी मन मन सोच लेती है यानी कि यूरा कि अभी मैं थोड़ा बहुत नर्वस हूँ। तभी उसको कस के शियोंग पकड़ लेते हैं और वो शियोंग के चेहरे को देखकर सोचने लगते हैं कि वो सचमुच सीनियर बहुत ज्यादा रिलैक्स है। हालांकि मेरा पार्टनर कांग शियोंग नहीं बल्कि सूजी का लवर है दूजिन। ये नेचुरल एज ए रियल लव, नो मिस्टेक लाइक यस्टरडे। कल की तरह कोई भी मैं मिस्टेक नहीं कर सकती हूँ। और तभी डायरेक्टर कहती है कि एक्शन, जैसे एक्शन कहते हैं वो लोग यहाँ पर चलना शुरू कर देते हैं। जाने वक्त यहाँ पर यूरोप कहने लगते हैं कि ये मेरी पहली बार है जबकि मैं ऐसे पिक्चर ले रही हूँ और ये सचमुच ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अक्वर्ड महसूस करवा रही है। मुझे तो इस बात को मतलब बहुत ज्यादा मैं इस चीज से क्यूरियस हूँ, जब भी एक्टर चलेंगे तो एक्टर क्या बातें करेंगे, वो दोनों तो यहाँ पर एक्टिंग करने लगते हैं। तभी शियोंग बताने लगती है कि देखो ज्यादा कुछ मत बोलो क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट पे कुछ नहीं खाया है, लंच पर भी नहीं खाया, तो अभी प्लान कर रहा हूँ। तभी यूरो कहते हैं कि मैं तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँ। वेल देन आप डिनर पे क्या खाना चाहेंगे? तभी शियोंग बताने लगे वेल मैं तो सोच रहा हूँ कि डिपिंग पोर्क बेली इन टोबाको सूप। तभी ये सुनते हुआ यूरो पूछ लेती है ये कौन सा चीज है? तो शियोंग कहते हैं कि क्या तुमने कभी भी ऐसे खाना नहीं खाए हो, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। यूरो कहती है कि सचमुच वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे एक्टिंग कर रहे हैं। उन दोनों को एकदम फ्रेम पर देखते हुए डायरेक्टर सोचने की ग्रेट, बहुत बढ़िया। तभी उसके बाद शियोंग पूछते हैं कि मेरा भी एक सवाल है तुमसे। यूरोप कहती है कि हाँ बताओ ना, कि तुम दोनों को यानी कि जुंगवू और तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? क्या तुम उसकी मिरन पे गेस्ट के रूम पर गए थे, यानी कि शादी पे? तब ये सुनता हुआ यूरो का थोड़ा सा शौक लग जाता है, क्या व्हाट? हाँ मैं गई थी, क्या आपने मुझे वहाँ पर देखा है? तभी शियोंग बताते कि हाँ तुमने तो मेरे पास से वो ग्लास को चश्मा को लिए थे। ये सुनता हुआ यूरो सोच लेती, ओह माय गॉड उस समय मेरी जो क्या बकवास सा एक्सप्रेशन। तो तभी यहाँ पर यूरो भी उसे पूछने लगती है कि मैं भी एक बात से बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, यानी कि मिरन हुई थी। सॉरी ये फैक्ट ये है कि मैं अपनी
अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आप लोगों को रेस्टोरेंट पर देखी थी, लेकिन बिल्कुल भी मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं थी कि आप दोनों एक दूसरे को जानते थे। तभी शेरोंग बताने लगते हैं कि मेरी फादर और उसकी फादर फ्रेंड है। तभी युवराज कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है। तभी वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसी बात को कंटिन्यूअसली रहा तो हम लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। कि मुझे तो अभी सैड है, लेकिन अभी सिचुएशन के अनुसार मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तभी ये सुनता हुआ वो बताने लगते हैं शेरोंग कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारा जो कल का इमोशनल एक्सप्रेशन था वो बहुत ज्यादा बढ़िया था। मतलब तुम क्या सोच रहे थे उस समय। तभी ये सुनते हुए युवराज सोचते है कि मैं उससे जो है सच नहीं बता सकती हूँ। तभी युवराज कहते हैं कि जस्ट ए फ्यू इयर्स सिंस डेब्यू, मतलब इतने साल मैं डेब्यू करने के बाद भी मैं ऐसा क्यों हूँ, क्या मैं स्टूपिड हूँ। वेल छोड़ो ये सब कुछ बात है। वो उसकी चेहरे को देखने लगते हैं। तभी शेरोंग बताने लगता है कि यानी कि वो उसकी एक एक्सपीरियंस के बारे में बताना लगता है कि उसने भी एक एक्सटर्नल यानी कि एक्स्ट्रा कमर्शियल एड शूट करने के लिए बाहर गया था एक दिन, और सबसे ज्यादा वर्स्ट लाइफ का एक्सपीरियंस लिया था। वो डायरेक्टर एकदम पागल था। और फिर वो यही कहते हैं कि क्या तुमने कभी भी ली जिनशुंग के बारे में सुना है। ये सुनते हीरो कहती है कि हाँ वो तो बहुत ज्यादा फेमस है। और तभी शेरोंग कहता है कि मैंने तो उसको मारने के बारे में भी सोचा था। जो वहाँ पर मेन मॉडल थे वो एडवर्टाइजमेंट के, वो मेरे जो है नाम पूछे, और उस समय मैं अननोन नहीं था, तो उस समय मेरा नाम कौन पूछ सकता है। और मैं ऐसे लोगों को अपने नाम को जो है विन पे नहीं पूछने दे सकता, तो इसीलिए मैं अपना मन को बना लिया है। तभी यहाँ पर यूरा भी ये सब कुछ बातें सुनकर वो कुछ सोचने लगती है, और तभी वो सोचते है कि कल भी मुझे अपने डेली लाइफ में वापस जाना चाहिए, मतलब जानी होगी वहाँ पर। और वो शेरोंग को देखते हुए सोच लेती है कि ये जो आंखें मुझे अभी देख रही है ये जस्ट यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं प्यार की। मैं उसके हाथ को मतलब टाइम को थामना चाहती हूँ, मैं उसके हाथ को कहीं भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अगर मैं हियरिम होती, यानी कि मैं सुजी बट हियरिम बट मेन कैरेक्टर, ये कितने ज्यादा अच्छे होते हैं ना। और तभी अचानक से वो ये सब कुछ बातें सोच रही थी। हम लोग देख पाते शेरोंग उसको एकदम कस कर पकड़ लेते हैं और पकड़ कर कहते हैं कि लुक एट इट, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। लेकिन यूरा यहाँ पर रोने लगती है। तो गाइस आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा प्लीज यार कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगे तो मैं नेक्स्ट एपिसोड को जरूर लाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज यार मुझे नया नया मनवा को सजेस्ट करना।